ये कवर अप है बेसिकली ऑयल कंट्रोल की। दिमाग जो लगाता है पैसे थोड़ी बनाता है। मैंने कोई इकोनॉमिस्ट नहीं देखा जो स्टॉक मार्केट से अमीर बना, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इतना डरा हुआ रहता है ऑल द टाइम कि वो डिसीजन ही नहीं लेता। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपको अपने खर्चों को नियमित करना पड़ेगा। इतना सिंपल है पैसा कमाना। देखिए, युद्ध लड़ते लड़ते ना थकान आती है, सबको थकान आती है। शुरू का जो जज्बा जोश होता है वो खत्म होने लग जाता है कुछ देरों बाद। तो फिर धीरे 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 चीजें सॉर्ट आउट होती है। अभी यूक्रेन रशिया में भी यही हुआ। फिर अचानक से बीच में कोई बड़ा इंपैक्ट आएगा, फिर वापस 4-5 दिन के लिए एंगेजमेंट हो जाएगा, फिर वापस ये ठंडा छोटे मोटे बम गिरते रहेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। महंगाई आप कह रहे हैं कि बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, मतलब मिडिल क्लास पर भी इम्पैक्ट आएगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिडिल क्लास आएगा। की इस समय इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? कछुए से सीखना चाहिए। जब वो परेशानी देखता है तो अपने आप को अंदर समेट लेता है। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपको अपने खर्चों को नियमित करना पड़ेगा। आप सरकार को दोष नहीं दे सकते इसमें। मैं ऐसा नहीं हूं सरकार के पक्ष का हूं, बीजेपी के पक्ष का हूं, कांग्रेस का, कोई भी सरकार होती है, आप नहीं दोष दे सकते। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इस लेवल के युद्ध छिड़ा हुआ है और आप बचे हुए, पहले तो वो आपको गनीमत है। सबसे पहली चीज तो वो है। उसके बाद अगर कुछ भाव बढ़ता है चीजों का ग्लोबल स्पाइक्स की वजह से, तो यू विल हैव टू लिव विद इट। आप कुछ कर नहीं सकते। जब तक चीजें टेंशन फ्री नहीं होती तब तक आपका भाव हो सकता है ऊपर ही रहेगा। सो हमें सिर्फ अपने लिम्स जैसे अंदर करने हैं, जो हम खर्चे करते हैं उनको नियमित करना है। क्योंकि पेट्रोल डीजल का ना इंपैक्ट सब चीजों पे आता है। लॉजिस्टिक्स है ना, सब्जी महंगी हो जाएगी, फल फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे, सब कुछ महंगे होंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा राशन करना पड़ेगा उन चीजों को। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देखें मिडिल क्लास के लिए भी? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अगेन एज आई सेड कि वॉर का जो टाइम है ना, वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब एक सिंपल इररिस्पेक्टिव। हाँ, इररिस्पेक्टिव वॉर के टाइम आपका 5-10% मार्केट गिरेगा, 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर रिकवर कर जाएगा। देखिए, लोग कहते हैं यार काश निफ्टी 23,000 होता तो मैं इन्वेस्ट कर देता, 24,000 होता मैं इन्वेस्ट कर देता। आज मौका मिल रहा है ना, कर लो। बोले नहीं अब तो युद्ध है। अरे मार्केट को भी तो कोई बहाना चाहिए ना नीचे जाने का। मार्केट विल्स, अगर मार्केट के पास बहाना नहीं होता तो वो क्यों 26,000 से गिर के 24,500 पे आ जाती? तो उसको जब बहाना मिला है तब डाल दो पैसे। तो आप कह रहे हैं पैनिक नहीं करना, पैनिक सेलिंग तो सबसे खराब चीज है। दैट मींस यू हैव बुक्ड योर लॉस। अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। यस, इट शुड बी लुक्ड एट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इवन नाउ। अब आप सोचिए, आप एक स्टॉक देख रहे थे, वो चल रहा था, आपको वो कंपनी पसंद है, अज्यूम कर रहा हूं, यार 1,000 रुपए का था, एंड यू सीइंग टू इट टुडे एट 800। यू आर रेडी टू बाय एट 1,000। व्हाई आर यू नॉट रेडी टू बाय एट 800? उसके दो कारण हो सकते हैं। नहीं, पहला है कि आपको पता ही नहीं था आप खरीद क्या रहे हो। सेकंड, आपने रिसर्च नहीं करी थी। अगर आपकी रिसर्च थी कि भाई ये चीज अच्छी है, तो 1,000 में अच्छी थी तो 800 में तो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। हाँ, क्या वो 800 से 700 नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। हम लोग कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। पर यू हैव टू ऑलवेज लुक एट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, कि मैं आज जब घुसूंगा मेरा कितना रिस्क है। आज अगर निफ्टी 24,800 पे, तो मैं क्या देखता हूं निफ्टी में भी शायद 1,000 पॉइंट और गिर जाएगा, 5% और गिर जाएगा, पर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है। सो यू विल ऑलवेज हैव टू लुक कि रिस्क तो है ना। इक्विटी बिना रिस्क के आती नहीं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए भी स्ट्रैटेजी सेम रहेगा? आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एसआईपी को लेकर ही था कि एसआईपी करने वाला जो है वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे? बढ़ा दे एसआईपी? बिल्कुल बढ़ा दे, एब्सोल्युटली, अगर पॉसिबल है तो। हमने अपने सारे इन्वेस्टर्स को मैसेज किया कि दिस इज व्हाट वी रेकमेंड। एंड मैं बता रहा हूं, आई थिंक पता नहीं क्या हम लोग ने बहुत एजुकेट करने, हम लोग एजुकेट करने पे बहुत फोकस करते हैं। आई डिडंट रिसीव अ नेगेटिव मैसेज फ्रॉम एनीवन। किसी के पास 1 लाख था तो 1 लाख डाला, किसी ने के पास 1 करोड़ था तो 1 करोड़ डाल दिया। एंड दे विल रीप बेनिफिट्स इन 6 मंथ्स। 6 महीने में बेनिफिट खाएंगे वो। चलिए, पॉडकास्ट करने का फायदा हमें वो भी हो गया, हमारे पास भी पैसे आए हैं, वो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसको आप डाल दीजिए। हाँ, और मैं नहीं कह रहा कि बहुत दिमाग लगे, एक अच्छे ईटीएफ में डाल, निफ्टी 50 के ईटीएफ में डाल दीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कोई स्टॉक नहीं पकड़ना है। वी डोंट वांट टू बी मेकिंग 500% प्रॉफिट। इवन इफ वी एंड अप मेकिंग 10 to 15% प्रॉफिट इन 6 months, इट्स अ गुड नंबर एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू कैच एट दिस प्राइस। अच्छा, ऐसे समय में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कोई फॉर्मूला होता है कि इस इतना पैसा इसमें डालना चाहिए, इतना इसमें डालना चाहिए? तो मतलब इन दीज टाइम स्पेशली जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एलोकेशन कैसा होना चाहिए?
बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपने पूछा है कि एलोकेशन कैसे करें। अब इसको मैं सिंपल रखता हूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, पर पैसा डालने का आप में वो हो गया कॉन्फिडेंस कि मार्केट्स जाएंगे, तो निफ्टी 500 इंडेक्स जो है वो हमारे देश की टॉप 500 कंपनीज को फैक्टर करता है, जिसमें 100 लार्ज कैप है, 150 मिड कैप है, 250 स्मॉल कैप। तो इस एक तरीके से आपने तीनों प्ले कर लिया, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों आपने प्ले कर लिया बाय इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 500। फिर आपको लगता है देखो मैं करना तो चाहता हूं पर मैं स्मॉल कैप मिड कैप नहीं कर सकता, तो आप निफ्टी 50 कर लो और निफ्टी नेक्स्ट 50 कर लो, विच इज देश की 100 बड़ी कंपनीज है। आप थोड़े अग्रेसिव हो, आप बोलते हो नहीं यार मैं थोड़ा लंबा वेट कर सकता हूं और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आप ज्यादा पैसा निफ्टी मिड कैप में डाल दो, निफ्टी स्मॉल कैप में डाल दो। ये तो वो हिसाब है ना कि आपका पाचन सिस्टम कैसा है, आप कितना मीठा खा पाते हो, कितना तीखा खा पाते हो। तो अगर आप नहीं खा पा रहे हो मीठा तीखा ज्यादा, तो कोई चक्कर नहीं, पहले देश की 100 कंपनीज पे बेट कर लो, तो अच्छी कंपनीज है, सारी ऑसम कंपनीज है वो। दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत दिमाग जो लगाता है पैसे थोड़ी बनाता है। दिमाग आपको जॉब पे लगाना है, दिमाग आपको बिजनेस पे लगाना है, वहां कोई दिमाग नहीं लगाता ना, वहां सबको फ्री का पैसा चाहिए, जहां फ्री का पैसा पड़ा है वहां पे दिमाग लगाने लग जाते हो। आई थिंक ये आज का पंचलाइन यही होगा। नहीं, मैंने कभी बहुत दिमाग लगाने वाला, मैंने कोई इकोनॉमिस्ट नहीं देखा जो स्टॉक मार्केट से अमीर बना, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इतना डरा हुआ रहता है ऑल द टाइम कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। उसको लगा यार ये युद्ध हो गया तो क्या होगा, मेरे 5% कम हो जाएंगे यार 5% कम, कल का हमारा पोर्टफोलियो ड्रॉप देखेगा कोई, बहुत लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा उतने में। इतना पैसा गिर गया नीचे सलजर और हंस के चाय पी के आज पॉडकास्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए हमें, कि अरे वॉर है तो डिफेंस में पैसा डालो, फार्मा में डाल दो। मेरे हिसाब से ये विनेबल गेम ही नहीं है। ऐसे ज्ञानियों के लिए आपकी क्या राय है? मतलब क्या ही ज्ञान दूं इनको मैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता था। तो देखिए सेक्टोरल रोटेशन जो है ना वो सुपर एक्सपोर्ट्स का काम। एक रिटेल इन्वेस्टर मैं लिख के दे सकता हूं कि सेक्टोरल बेट्स जीत ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं अभिमन्यु का चक्रव्यूह कब घुसना कब बाहर निकलना। 4 आर्टिकल पढ़ के आप नहीं कर सकते भाई, बहुत जाता है अंदर, बहुत अंदर रिसर्च जाती है, बहुत सब जाता है, एंड आई थिंक इट्स नॉट योर जॉब। इससे अच्छा प्ले देता हूं मैं आपको, चलो आपका मन है कि मैं कुछ अलग करता हूं, मैं आपको आपकी टीम में ओपनिंग बैट्समैन का कपल देता हूं। हमारे यहां के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन मेरे हिसाब से तो सचिन सहवाग रहे हैं, ठीक है, तो एक सचिन देता हूं, एक सहवाग देता हूं, आप अपनी टीम में जोड़ लो, आपकी बहुत अच्छी बैटिंग होगी। जब सचिन अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा सहवाग कर रहा होगा, जब सहवाग अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा सचिन कर देगा, ठीक है। सचिन है हमारे वैल्यू फंड और सहवाग है हमारे मोमेंटम फंड। अब ये क्या होता है, ये ना स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, इसमें स्टाइल आ गया। वैल्यू इज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, वैल्यू का मतलब होता है ग्रेट कंपनीज एट चीप प्राइस। तो ये जो इंडेक्स होता है ये उन 50 कंपनी को आइडेंटिफाई करता है निफ्टी 500 में से जो वैल्यू में इस टाइम पे बेस्ट रैंक कर रही है, और ये हर 6 महीने में बदलता है, हर 6 महीने में उनको बदलता रहता है। तो 500 कंपनीज है, अभी 6 महीने पहले 6 महीने गए तो एक सेट ऑफ 50 कंपनीज आई हुई हैं। 6 महीने बाद फिर से वो स्कोर पूरी 500 कंपनीज पे मारा जाएगा, तो जो कंपनीज उस लिस्ट में आएंगी उसको इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन रहने दिया जाएगा, जो यहां थी और वो नहीं आई उनको बाहर कर दिया जाएगा, नए वालों को अंदर जगह दे दिया जाएगा। हर 6 महीने में ये होगा। और आपको पता है सर, पिछले 2 महीने से तो आप मानोगे कि स्टॉक मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया। निफ्टी 500 वैल्यू 50 इज अप 10%, क्योंकि वो सचिन है, खराब पिच पे भी खेलना जानता है। सहवाग होता है मोमेंटम फंड। अब मोमेंटम में क्या प्रॉब्लम है, मोमेंटम इज अ रिस्की स्ट्रैटेजी। इट इज अ रिस्की स्ट्रैटेजी बिकॉज मोमेंटम का टाइम बहुत कम टाइम आता है। नंबर ऑफ टाइम्स जब सचिन सहवाग बहुत अच्छा करेगा वो नंबर ऑफ टाइम्स बहुत कम है, पर जब वो अच्छा करेगा तब वो 10 बॉल में 50 रन बनाएगा, 20 बॉल में 50 रन बनाएगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 500 मोमेंटम 50। मैं कहता हूं अगर जिंदगी में किसी को कुछ नहीं समझ आता ना, ये 2 फंड लेके बैठ जाओ, आप पूरे मार्केट को तोड़ दोगे। मार्केट उतना अच्छा रिटर्न नहीं कमा के देगी जितना आपका पोर्टफोलियो कमा के देगा, मैं लिख के दे सकता हूं, मेरे पास हिस्ट्री का डेटा है पूरा इसमें।